मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग बहुत अहम वीलॉग होगा और इस वीलॉग में मैं आपके सामने पाकिस्तान की जो मईशत की बदहाली हुई है ये पेश करूँगा और आखिर में हम इसको तज्जिया करेंगे कि क्या ये बदहाली नाकिस करदगी की वजह से हुई है या फिर ये कोई इकोनॉमिक हिटमैन। आपने सुना होगा, एक लफ्ज़ बहुत आ रहा है, इकोनॉमिक हिटमैन। तो ये दानिस्ता कोई इकोनॉमिक हिटमैन ने हमारी मईशत पर हमला किया है। मैं आपके सामने कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं करूँगा। मैं उन आदाद व शुमार के हिसाब से आपके सामने तमाम जायज़ा रखूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे और मैं बताने की जो कोशिश करूँ तो उसे समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने जो स्लाइड आया है, इस स्लाइड में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की फिगर लिखी गई है। उसमें कुछ हेडिंग है, ईयर पाकिस्तान बांग्लादेश। ईयर के नीचे जो है 2013, 12, 11, 10, 9। फिर पाकिस्तान के नीचे कुछ फिगर आ रही है, फिर बांग्लादेश के नीचे फिगर आ रही है। बाकी ये जो हरी और पीली है वो ये शो करती है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बांग्लादेश से कितनी ज़्यादा थी। ठीक है ना, पीली भी ज़्यादा ही है, मगर वो बता रहा पीला, इसका मतलब है कि वो ऐसे स्टेज में आ गया है, ख़तरनाक स्टेज में, कि वहाँ पे फ़र्क कम होता जा रहा है। इसके अलावा तो अच्छा, आप इसको ज़रा समझते हैं कि 2009 जब जरदारी की गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती है 20.84 अरब। ठीक है, यानी हम इसको अरब या बिलियन कहेंगे डॉलर में। और बांग्लादेश की होती है 17.36। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, बांग्लादेश से 3.48 यानी 3.5 अरब डॉलर ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, फिर 2010 में ऊपर की फिगर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 23.95 हो जाती है, बांग्लादेश की 18.47 हो जाती है। अब ये आप फिगर अगर आप वीडियो को स्टॉप करके समझना हो तो तुरंत समझ ले। ठीक है ना। फिर 2011 में पाकिस्तान की 29.83 यानी 29.83 अरब डॉलर, बांग्लादेश की 25.6 बढ़ती रहती है। और 2011 में पाकिस्तान 4.2 अरब डॉलर ज़्यादा था, 2010 में 5.4 अरब, फिर 2012 और इस तरह जाके पाकिस्तान की 2013 में जरदारी गवर्नमेंट के एंड में 30.7 अरब डॉलर पहुंचती है। बांग्लादेश की हो जाती है 29.3। ठीक है, यहाँ गैप आप रह जाता है 1.4 अरब डॉलर का पाकिस्तान और अब देखिए स्लाइड चेंज हो गई है। यहाँ पे लाल लाल भी कुछ नज़र आया, लाल लाल कलर भी आ गया और हमारा मियाँ साहब का एकदम से खोखवार चेहरा भी आ गया। अब ये देखें कि हमारे मियाँ साहब के नारे किस तरह बजे हो, कि नहीं कहते मियाँ साहब के नारे वजंगे, तो ये अब बज रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के नारे बजा दिए हैं। देखिए 2014 में पाकिस्तान 29 अरब की एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश 32 अरब, 3 अरब यानी 2.91 अरब ज़्यादा। फिर 2015 5.13 अरब, पाकिस्तान कम। इस तरह ये गैप बढ़ते 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 2018 में 12.34 अरब तक चला गया। ठीक है ना। अभी आप देखिएगा, ये 12 नहीं, अभी ये सारा एकोमुलेट हो के कितना बड़ा फिगर आता है। एक जो है ना
वो आपको बता देगा कि भाई हिट कहाँ हुआ। और ये जो हम लोग मतलब IMF के पास 1 अरब लेने के लिए जाके मन्नतें कर रहे, ये कर रहे हैं, और ये कहानी क्या हुई कि हमको कितने अरबों डॉलरों से महरूम कैसे किया गया। ठीक है ना। तो आप जरा देखिए, बांग्लादेश 2014 में 32 अरब से शुरू करता है, आश्चर्य आश्चर्य अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और जाता है 40 अरब तक। पाकिस्तान शुरू करता है 29 अरब से, और बीच में मतलब नीचे भी जाता है 25 अरब पे, जो है 2 साल जो है ना 16-17 में, और एंड 2018 में करता है 28 अरब डॉलर पे। ठीक है ना, कि 29 अरब से करके उससे भी नीचे जाता है पाकिस्तान, और वो बांग्लादेश 32 अरब से लेकर 40 अरब पे पहुंचता है, यानी 8-8.5 अरब डॉलर अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इसको भी समझ लिया, अब मैं अगले उसमें आपको इसका क्या इम्पैक्ट आया और पाकिस्तान का क्या असर हुआ इस, ये बहुत मतलब हमें बताते हैं ना कि हमने ये कर दिया ना, हमने वो कर दिया ना, कि क्या कर दिया ये आपके सामने खुद ब खुद। अब आगे चलने से पहले मैं आपसे 1-1.5 मिनट लूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि खुदा न खास्ता मैं कोई मतलब प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये मैंने बड़ी मेहनत की है इन आदतों शुमार को हासिल करके, और ये सारी चीज़ का तजिया करके। तो मेरा बेसिकली ताल्लुक़ फाइनेंस से है, मैं मतलब फाइनेंस का बंदा हूँ, और मैंने CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तो नहीं है, मगर मैंने इंटरमीडिएट और उसका ग्रुप 2 पास किया था, मगर नहीं कर सका था। और मैं एक कंपनी में पब्लिक लिमिटेड, जिसके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर होते हैं, उस पर मैंने एज चीफ अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी काम भी किया है। तो लिहाजा मैंने जो कैलकुलेशन आपके सामने जो पेश करूँगा ना, वो ईमानन और हक होगी, इसमें कोई ऐसा हेर फेर नहीं होगा। और आप भी इसको, अगर कोई सवाल आए तो बिल्कुल कमेंट में आप मुझसे कर सकते हैं, मगर जब नतीजे आपके सामने आएंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे। आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये इस मुल्क में ऐसा क्यों होने दिया और क्यों हुआ। ठीक है दोस्तों, अब जो स्लाइड आ रही है ना, इसको बड़ी तवज्जो से आपने देखना है, सुनना है, और मेरी बातों की तरफ बड़ा ध्यान देना है, तभी जाके आपके जहन में क्लियर होगा कि ये सारी कहानी क्या है। अब ये स्लाइड है जिसमें 1999 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान और वही बांग्लादेश की एक्सपोर्ट का मतलब। अब यहाँ देखें कि 1999 में बांग्लादेश की 6 अरब की एक्सपोर्ट है, डॉलर की एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की 9.67, यानी 3.64 बिलियन डॉलर हम आगे है। इसी तरीके से 2000 में भी 3.35 बिलियन डॉलर आगे हैं, 2001 में 3.37 बिलियन आगे हैं, 2002 में गैप और बढ़ा, हम 4.22 बिलियन आगे हो गए, 2003 में तो एकदम से 7.04 हो गया, फिर 2004 में 8.09 बिलियन डॉलर हम आगे, 2005 में 7.19 बिलियन, इस तरह 2006 7.66 बिलियन। ये आप उसको पॉज करके आप देखेंगे ना, तो ये फिगर आपके सामने ग्रीन कलर में है, और ऑलवेज हम आगे हैं। 2007 में 6.61। अब यहाँ पे कुछ मतलब आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा, अदलिया बहाली तहरीक चौधरी इफ्तिखार, याद आ गया। फिर दूसरा NRO, याद आया, ये भी सारे इसी पीरियड के हैं। फिर कॉन्डेलाइजा राइस, जो मतलब ये NRO करवाने वाली, आया गया।
एनआरओ हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि 2008 में पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और ये अदलिया बहाली तहरीक में एक्टिव हो के ये अपने मियाँ साहब भी आ गए, अपना पीपल्स पार्टी भी आ गई। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होगी जब पहुंचोगे। तो ये बातें आप इस वक्त अपने उसमें मतलब मैंने बड़ी मेहनत की है और आपको ये बताएं तो ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान बांग्लादेश। अच्छा, अब आप कहोगे यार ये बांग्लादेश से क्यों कर रहा है? आपको पता है ना, एक तरीक़ेकार किसी से मुकाबला करना, भाइयों भाइयों में फड्डा है, चलो यार इस फड्डे का फ़ायदा उठाओ क्या, और अगर बिजनेस में मुकाबला करें तो दूसरे भाई से वो दुकान खुलवा दो भाई, चलो वहीं उसी मोहल्ले में, है ना। तो यही यही कहानी यहाँ पे है। और बांग्लादेश इंडिया समझ लो कि बांग्लादेश मीन्स इंडिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब आप ज़हन नशीन कर लो मेरी बातें और फिर आगे चलते हैं। हाँ प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये जो रंग बिरंगी जो है ना स्लाइड है, मगर इसमें हमारी बर्बादी का बहुत सारा मतलब मवाद है, इसलिए मैं सॉरी रंग बिरंगी गलत कह गया। मगर इस पर आप ज़रा ध्यान रखिएगा और मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ग्रीन एरिया, जो कि 2014 से लेकर 2018 के दरमियान का है, और नीचे एरिया रेड नज़र आ रहा है, ठीक है ना, 2009 से लेकर 2013 के दरमियान का। और इसके नीचे एक 2008 की फिगर है जो वो सिर्फ एक मतलब याद दहानी के लिए रखी गई है, इसका अभी कोई काम नहीं है। फिर नीचे सारा नतीजा रखा हुआ है। अब इस नतीजे के हिसाब से ये आता है कि नवाज शरीफ मियाँ साहब चैम्पियन, जो अपने आप को कहते थे कि हमने ये बहुत मतलब किया है, हमने मईशत को ये किया, अब उन्होंने अपने पीरियड में 44.16 अरब डॉलर, क्या 44.16 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ, इसकी शॉर्ट एक्सपोर्ट की वजह से इस मुल्क को इस डॉलर की कमी हुई है। 44.16 अरब, ये आप मत भूलिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का 95 अरब, 95 से 97 अरब वो उस वक्त मतलब 2018 में कर्जा था जब ये छोड़ के गए थे, और मुशर्रफ छोड़ के गया था तो 40 अरब पे। तो इन्होंने 10 सालों में इन दोनों ने मिलके 55 से 57 अरब डॉलर कर्जा लिया था, ये मत भूलिएगा। अब ये 44 अरब डॉलर अगर हम मतलब अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देते हुए, तो इस मुल्क में 44 अरब डॉलर ज़्यादा होते। अब नीचे चलते हैं, नीचे जो रेड वाला एरिया है इसमें 6.67 जो नज़र आ रहा है ना, ये जरदारी के पीरियड का है कि जरदारी ने अपने पीरियड में या अरसे में जो हुकूमत के तो उसमें उसने 6.67 अरब डॉलर कम मतलब एक्सपोर्ट की वजह से इस मुल्क को कम डॉलर आए थे। 2011 तक इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, मैं मतलब एक्सीलेंट नहीं कह रहा, सेटिस्फैक्ट्री थी। मगर 2012 और 2013 में इन 2 सालों में बड़ा मतलब झटका लगा, जिसकी वजह से ये 6.67 अरब का वो हुआ। मगर ये मत भूलिएगा कि 2013 में जो मतलब एक्सपोर्ट की थी ना जरदारी गवर्नमेंट ने, वो उस वक्त तक की हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी। तो यहाँ मैं मतलब जरदारी को इन मामला से एक्सक्लूड करूँगा। हो सकता है कि कुछ मतलब ओवरलुक या कुछ ये हो,
हुआ हो और इसके बाद ये चीज़ें हुई हो, मगर सबसे बड़ी जो फिगर आई है वो है 44 अरब। अब ये 44 और 6 अरब मिलके बनते 50.83, यानी इसको अगर मोटा फिगर तो 51 अरब डॉलर इन 10 सालों में इस मुल्क ने कम वसूल किए, कर सकता था। राइट, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, कर सकता था। अब उसकी कड़ियां बाद में मिलाएंगे। और आप ये याद रखिए कि इन्होंने कर्जा कितना लिया है, 55 से 57 अरब। 51 अरब हमने अपने हाथ के डॉलर जो है, जो मतलब हम ला सकते थे इस मुल्क में, वो नहीं लाए गए। क्या इतने बेवकूफ थे? उनके दौर में मोदी का आना याद है ना, वो आता था जिंदाल, नेपाल के वो कोनों में मतलब मुलाकातें, बरखा दत्त ने जो बताया था। अब ये सारी कड़ियाँ मुझे, और वही बांग्लादेश को मतलब वो ओपन हैंड देना, ये मुझे मेरा तो दिमाग में मैं कहूँगा कि ये नवाज शरीफ इकोनॉमिक हिटमैन था, एक प्रोग्राम के तहत था, वरना वो कारोबारी आदमी है, इतना तो वो नहीं कर सकता था, जिसने 44.16 अरब डॉलर का इस मुल्क को मतलब हिट किया। और जिसकी वजह से अब आप ये 44.16 अरब डॉलर को ले लें और फिर 44 और 6 सॉरी 51 अरब डॉलर को अगर आप ले लें अपने उसमें अकाउंट में, तो आपको याद है 20 अरब डॉलर का मतलब तिजारती खसारा न ये न सारी करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह के, क्या वो होता? 55 से 57 अरब डॉलर का कर्जा एकदम बढ़ जाना, ये क्या मतलब इसी मकसद के लिए कि ताकि कर्जा बढ़ाया जाए और हम अपनी एटमी तनसीबात को दाव पे लगा दें। फिर 2018 में उससे पहले जब ये जा रहे थे तो एयरपोर्ट, हाईवे ये गिरवी रखा कर कर्जे ले रहे थे, शॉर्ट टर्म कर्जे ले रहे थे। और इमरान खान की गवर्नमेंट आते ही उसको 11.5 अरब अपने पहले साल में उसको अदायगी करनी थी। भाइयों मेरी बातों को जरा गौर से सुनो। ये मेरे हिसाब से मैं इस पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि नवाज शरीफ ने इकोनॉमिक हिटमैन का रोल अदा किया है और इसने हमारे मुल्क को डॉलर की शॉर्टेज में डालने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सारी जो चीज़ें सामने आई है, जो सारी कैलकुलेशन बनी है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात मेरे लिए एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि क्या इदारे हमारे मुल्क में कोई नहीं है ऐसा इदारा कि जो इन चीज़ों को देखता कहता भाई क्या है, क्या मसला है, हमें बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। ये इतनी डॉलर की अगर शॉर्टेज होती जाएगी तो ये तो मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। मगर कोई नहीं आया। अच्छा, इसके बाद भी मतलब लोग मतलब आते रहे और बातें करते रहे, ये है वो, मगर कोई किसी ने इन फिगरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे हिसाब से ये इंटेंशनल है, ये जानबूझकर किया गया है। इस मुल्क को एक मतलब ट्रैप में डाल दिया जाए, फाइनेंशियल ट्रैप जिसको, और एक किताब भी लिखी थी इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से। तो जिस तरीके से इनको लाया गया था, ये हुआ था, ये जो मैंने इससे पहले आपको बताया, कॉन्डोलेज़ा राइस, एनआरओ फला करके ये जो आए हैं,
यहाँ तो जरदारी साहब ने आके पहले रूम बनाया है, मगर मैं जरदारी को इसलिए कि इसका इम्पैक्ट 6.67 अरब है, उसको इतना मतलब नहीं मैं शामिल कर सकता। मतलब मुझे कोई जरदारी से हमदर्दी नहीं है, मगर मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकता। ये चीज़ें सामने आने के बाद, यार वो तो बिजनेसमैन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और वो धड़ाधड़ कर्जे लिए जा रहा है न, ये किए जा रहा है न, डॉलर को नीचे रखने के लिए डॉलर मार्केट में पानी की तरह बहा रहा है। क्या यार, मेरा तो दिमाग से जो है ना काम नहीं कर रहा। अब आप इन फिगरों को देखें, या तो मेरी बात की तायद करे या मेरी इनमें आप गलतियां निकालें कि भाई यार ये तुमने गलत बनाया है। मैं अभी कोई माशी उसकी नहीं है, मैं डॉलर की शॉर्टेज के ऊपर, कि ये डॉलर की शॉर्टेज जो क्रिएट हुई है, ये इंटेंशनली क्रिएट करवाई गई है, और ये इसमें बहुत बड़ा हाथ नवाज शरीफ एंड कंपनी, यानी नवाज शरीफ एंड कंपनी से मुराद इसकी काबीना वाबीना तो नहीं होगी, वो इनकी कैपेसिटी भी नहीं है। नवाज शरीफ और क्या नाम है, इसाक डार, ये दो। हाँ, ये एक बात और याद आई अभी बात करते करते, कि याद है ये जब शादी इनके ऊपर वो मुसीबत आई तो वो उसको खाकान अब्बासी इसाक डार को बिठाकर अपने प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में ले गया था, याद आया मेरे। और ये यकीनन नवाज शरीफ ने ही कहा होगा, इसके बगैर नहीं आया। और अगर ये आ जाता इसाक डार तो ये तो बक बक करके सारा बक देता कि भाई हमने तो भाई ये कारस्तानी की है, मुल्क का जो है ना दिया पैसा बिठा दिया है, अब तुम लोग साले डॉलर के लिए तरसोगे, मरोगे, और अपनी एटमी तनसीबात ने ये न सब कुछ इनके हवाले करोगे, और तुम बन जाओगे इंसान के बच्चे। मेरा तो अब इस वक्त मतलब जो है ना ये चीज़ें निकाल के तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप ही देखें, और मेरी मतलब आपसे दरख्वास्त है कि इसको आप समझ में, आपकी समझ में नहीं है तो कोई माशी एक्सपर्ट को भी आप दिखा दे। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई हो गई, और हमारे मुल्क के इदारे, स्टेट बैंक, ACCP, अपना मोनोपोली क्या नाम है वो, कंट्रोल वगैरह, FBI, ये सारे पता नहीं क्यों मतलब ये सत्तू पी के सो गए, या कोई इनको इंटेंशनली दूर रखा। मगर ये चीज़ तो फौरी नोटिस लेने की थी। इतना बड़ा मतलब स्कैम तो मैं नहीं मानता, और इसको मैं किसी सूरत में भी उससे किसी ने पूछा भी नहीं, इससे जवाब भी नहीं लिया कि भाई क्या था बताओ। चलिए अब मैं ख़त्म करूँगा, अब इससे ज़्यादा मेरे में बोलने की सकत भी नहीं है कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। मगर ये इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ, इसको बुलाओ, और इसको मतलब यहाँ पे अगर गुनाहगार साबित हो जाए तो इसको शूट करो। इसने बहुत बड़ा मतलब इस कौम के साथ धोखा किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान का अल्लाह ताला मुहाफिज़ है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान पाइंदा।